मम्मा, गुड इवनिंग। पानी। मम्मा अभी तो आई हो, खाना खा लो पहले। बेटा आप खाना खा लो, मैं बाद में खाती हूँ। मम्मा आप कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? आप खा लो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बताओ ना मम्मा, आप बहुत परेशान लग रहे हो। सर, हर जगह हम लोगों ने पूछताछ की, आखिर थक हार कर आपके पास आए हैं। क्या उम्र बताई आपने अपनी बेटी की? सर 15 साल। रोमा? हाँ सर। यानी आपकी बेटी? हाँ। आपका कहना है कल सुबह स्कूल गई और स्कूल से वापस नहीं आई। शायद वो स्कूल गई ही ना हो। सर, वो स्कूल गई थी, उसके साथ पढ़ने वाले हमारे सोसाइटी के बच्चों से भी पूछ लिया है। आपका कहना है कि आप अपने पड़ोस में सबसे पूछताछ कर चुके हैं आपकी बेटी के बारे में। एक्सक्यूज मी सर, वो मेरी बेटी नहीं है। I mean, वो हमारी बेटी नहीं है। वो तो वो हमारी बेटी जैसी है सर। हम लोगों ने उसे कभी हमारी बेटी से कम नहीं समझा। तो फिर रोमा? सर मैं उसका मामा हूँ। दरअसल 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरे बहनों दोनों की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद हम दोनों ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। हम दोनों ने कभी उसे हमारी बेटी से कम नहीं समझा। तो फिर आपके खुद के बच्चे? सर हमारी एक बेटी है 21 साल की, लीपा। ठीक है, आप कंप्लेन लिखवा दीजिए। यूसुफ सर, इनकी कंप्लेन ले लीजिए। जी आइए सर। सर, रोमा मिल तो जाएगी ना? मिस्टर केशव, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। थैंक यू सर। पांडे, इनकी कंप्लेन लिख लो। सर। यूसुफ, क्या लगता है? सर फिलहाल तो लगता है कि लड़की अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई है। और कुछ नोटिस किया? और कुछ सर, हाँ सर, मामा जितना टेंशन में दिख रहा था, मामी उतनी तो नहीं थी। एग्जैक्टली, मामा टेंशन में दिख रहा था या दिखावा कर रहा था। एनीवे, कल सुबह तुम पूछताछ शुरू कर दो, और खास करके बच्चों से। और जो बच्चों से पूछताछ करने जाएं, उनसे ये कहना कि वो सिविल ड्रेस में जाएं, न कि यूनिफॉर्म में। सर। सुरेखा जी, ये सब तो आपने बताया रोमा के बारे में, आप और कुछ बता सकती है? मतलब उसके मामा मामी या बहन के बारे में कुछ? अब किसी के बारे में हम क्यों बुरा बोले? बिना वजह हमारे और मीना बहन के रिश्ते खराब हो। सुरेखा जी, आपको बुरा नहीं सच बोलना है। दूसरी बात, आप हम पर भरोसा कर सकती है। तीसरी सबसे अहम बात, ये बिना वजह नहीं है। आप जानती है कि रोमा कल से लापता है। अगर आपके सच से हमें कुछ मदद मिली तो शायद हम उसे ढूंढ सकेंगे। और सोचिए, अगर आपकी बेटी गायब हुई होती तो? ठीक है, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सच ये है कि उसकी मामी उससे बात बात पे लड़ती रहती थी।
मामी भांजी के रोज के झगड़े। सब मेरे मालिक कह रहे थे, मीना बिन बात बात पे बहुत झगड़ती थी। साहब भांजी थी, खुद की बेटी थोड़ी न थी। मीना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे यूसुफ साहब, आप कहीं बाहर जा रहे थे? जी काम धंधे पर। रोमा के बारे में कुछ पता चला? उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। आइए। जी आइए सर, आइए बैठिए सर। लिपा, जरा 3 गिलास पानी तो लाना। हाँ मम्मी। ये हमारी रोमा के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। ये हमारी बड़ी बेटी है लिपा। देखिए, मैं सीधा बात पर आता हूँ। इस उम्र में लड़के या तो लड़कियाँ घर से भाग जाते हैं या निकल जाते हैं, तो उसकी सबसे पहली वजह होती है घर का माहौल, उसमें भी उनके साथ किए गए झगड़े या उनकी उपेक्षा। उपेक्षा? और हाँ, झगड़े से याद आया, परसों आपने एक बात क्यों छुपाई थी कि आपके और रोमा के बहुत झगड़े होते थे? सर झगड़े यानी कि बच्चा अगर कोई गलती करे तो उसे डांटना भी तो जरूरी होता है ना, और डांटने को झगड़ा तो नहीं कहते, है ना? अरे तुम चुप रहो जी। पुलिस वाले। पर मीना जी, लोगों का कहना तो कुछ और ही है। सर, हम मानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मम्मी रोमा के साथ कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई थी, पर उसकी एक वजह थी। उस दिन लड़के वाले मुझे देखने आए थे। तो कैसे अजीत भैया, यूएस में सब ठीक ठाक? बस सब ठीक है, एक बार वो आ जाए फिर दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। बस, वैसे हमें भी कोई जल्दी नहीं है, हमें भी हिरेन कुमार पसंद है। भाई, हमें आपकी लिपा बहुत पसंद है। बस ये दोनों एक बार आपस में बातचीत कर ले और हाँ बोल दे और मुंह मीठा कर लेते हैं। क्यों हिरेन? हाँ माँ जी बिल्कुल। अंदर के कमरे में जाकर उन दोनों को जो कुछ पूछना जानना है वो जान ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा लिपा, हिरेन कुमार को अंदर के कमरे में 1 मिनट। रोमा बेटा जरा बाहर तो आना। हमें भी हिरेन कुमार बहुत पसंद है। अब क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे चैन से कभी पढ़ने भी दोगे या नहीं? ये हमारी दूसरी बेटी है रोमा। झूठ, बेटी नहीं भांजी हूँ। मामी हो, मामी की तरह रहो। अरे बेटा, मजाक मजाक में इतनी इन्वॉल्व हो गई कि आंटी के पाँव भी नहीं छुए और हिरेन कुमार को तो नमस्ते भी नहीं कहा। माय फुट, मैं कब से पैर छूने लग गई? रोमा, बिहेव योरसेल्फ। कल एग्जाम में पढ़ाई खराब हो रही है और नमस्ते नमस्ते हो गया। अब मैं जाऊं? और हाँ, तुम 15 मिनट में कमरा खाली कर देना, मुझे पढ़ना है। चलो हिरेन, माफ कीजिए भाई साहब, हम हमारे बेटे का ऐसे घर में रिश्ता नहीं करते जहाँ बड़ों की इज्जत नहीं की जाती। सुनिए तो हिरेन कुमार, सुनिए तो। मनहूस कहेगी, बहुत सर पे चढ़ी हो, नालायक, ना कटवा दी हमारी, कमीनी कहेगी। हाथ मत लगाना मुझे, माँ नहीं हो तुम मेरी। यू बेटर अंडरस्टैंड। रोमा, ये क्या बकवास है? चूरू का गुलाम। क्या बोली? मम्मी देखा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं मानती हूँ उसके बाद मुझे उस पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन सर, वो प्यार भी उसे उतना ही करती थी। उसके हर झगड़े के बाद उसकी हर बात को वो अपने दिलो दिमाग से निकाल देती थी। और मम्मी का जी भी बहुत जलता था। हाँ ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम वापस आएंगे। जी बिल्कुल सर। लिपा, जरा यूसुफ साहब को। अरे वो पुलिस वाले हैं, ऐसे बात नहीं करते। अरे किसी भी वक्त आ जाते हैं। कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। हाय बच्चों। हाय पुलिस अंकल। आपको पता है हम पुलिस वाले हैं? हाँ। क्या आप हमसे दोस्ती करना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है धवल पांडे और ये है मेरे साथी जयराज सिंह चौहान।
चलो बच्चों, अपने अपने नाम बताओ। सर मैं स्मित रावल। मैं केदार राठौड़। सर मैं तन्वी जोशी। आई एम मंथन जानी। सर आप रोमा दीदी को ढूंढ रहे हो ना? वाह बच्चों, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो। क्या आप बता सकते हो आपकी रोमा दीदी कैसी थी? सर डॉन थी, डॉन, लेडी डॉन। क्या मतलब? सर किसी से नहीं डरती थी। हाँ सर, स्पोर्ट्स में भी। और सर कबड्डी या खो खो कोई भी गेम हम सबको हरा देती थी। हर बार सर जीत जाती थी वो। और उसे हराना इम्पॉसिबल था, खेल हो या लड़ाई। लड़ाई किससे लड़ती थी वो? सर पिछले वीक की ही बात है। शेट। चल केदार, तू हार गया, ठीक है? अब सबको आइसक्रीम खिलाने पे। चल पैसे निकाल। उधार रहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर बेट क्यों लगाई? बेट बाकी नहीं होती। दीदी कल पक्का। नो वे, नो कल, आज माने आज। तेरे पास पैसे नहीं है तो चल घर पे, आंटी से ले लेती हूँ। आइसक्रीम के लिए आंटी को क्यों परेशान कर रही हो? हम है ना, हम थोड़ी परेशान हो जाएंगे। तुझे परेशान होने का इतना शौक है? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अगर तुम साथ चलते हो तो फिर चाहे उतना हैरान परेशान कर लेना। ऐसा? तो ये ले। ओए तुम दोनों, तुमको भी बहुत शौक है तो एक काम करें, तुमको भी आइसक्रीम खिलाती हूँ। नहीं अब चलो ना दीदी। चल। तू जानता है कि वो जंगली बिल्ली है, तो फिर क्यों छेड़ा उसे? वो कहावत नहीं सुनी तूने? गिदड़ की मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है। याद रखना, जल्दी ये गिदड़ इस जंगली बिल्ली का शिकार करेगा। वैसे कहाँ रहते हैं वो लड़के? सर वहाँ ऊपर। वहाँ पे? हाँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद। यहाँ 3 सस्पेक्ट मिले हैं। उठा लो तीनों को। ठीक है सर। चलो बच्चों हम जाते हैं। बाय बाय बच्चों। तीनों को उठाना है। मम्मा भूख लगी है। 1 मिनट बेबी। पर मम्मा एक्चुअली में रोमा थी कैसी? बेबाक, हिम्मत वाली, स्पोर्ट्स में भी अव्वल, पढ़ाई में भी अव्वल, फिर भी थोड़ी बहुत मुंह चिड़ी, बददिमाग, बदतमीज। पर क्यों? रोमा एक लड़की होने के बावजूद भी लड़कों के साथ ज्यादा खेलना पसंद करती थी। उसका स्वभाव जरा सी बात पर बदतमीजी पर उतर आता था। अपने मामा मामी के साथ रहती थी वो, फिर भी उनके प्यार और सहानुभूति की कद्र नहीं करती थी। वजह छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को गवा बैठी है। उसके अंदर एक अकेलेपन सा छाने लगा है। माता पिता न होने के कारण उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना थी जो उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। काश बहुत पहले ही ये अकेलेपन के छाए हुए बादलों को और ये इनसिक्योरिटी की भावना को दूर कर दिया गया होता तो शायद आज रोमा का रूप कोई और होता। पर आखिर रोमा है कहाँ? इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए पुलिस अधिकारी ने उन तीनों लड़कों को शक के दायरे में गिरफ्तार किया है। सर यही है तीनों। लगता है तुम लोगों को प्यार की बोली हजम नहीं होती। सच सच बताओ, कहाँ है रोमा? क्या किया उसके साथ तुम लोगों ने? सर हम लोग क्यों कुछ उसके साथ करेंगे? पर ये तो कर सकता है ना? क्यों, तुझे तो कुछ ज्यादा ही शौक है ना आइसक्रीम खाने और खिलाने का? नहीं, इसे तो कुछ ज्यादा ही शौक है परेशान होने का। क्यों? सर मुझे मत मारो। उस दिन जो कुछ हुआ उसमें मेरी भावना गलत नहीं थी, पर सिर्फ मेरा फ्रस्ट्रेशन था। वो जानबूझ के मैं परेशान करती थी सर। हाँ सर। क्या मतलब? हमने आपको बताया ना सर कि हम सब पीजी में रहते हैं,
हम सब पढ़ाई करते हैं, वो लड़की हमें बहुत तंग करती थी सर। हाँ सर। मैंने तो नोट्स भी कंप्लीट नहीं किए। तो मैंने कौन से किए हैं भाई? रुक, क्या हुआ? टायर तो पंचर है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार, ये किसने किया? बे तेरी तो तुझे तो बाद में देखता हूँ। वो अक्सर हमें परेशान करती थी, तो उसी फ्रस्ट्रेशन में हर्ष ने उसे उस दिन चिढ़ाया था। और उसी फ्रस्ट्रेशन में तुम लोगों ने उसे गायब भी कर दिया। नो सर, हमें नहीं पता। रहने दो, अभी तुम तीनों जा सकते हो, और याद रहे शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। हाँ सर, नहीं जाएंगे सर। जी सर। 1 मिनट। जिस दिन रोमा गायब हुई तुम लोग तीनों कहाँ थे? सर, मैं और हर्ष तो मूवी देखने गए थे। हाँ सर। और तुम? सर मैं अपने गांव गया था। कोई एविडेंस है तुम तीनों बाहर गए थे? हाँ सर। सर, और मूवी के बाद हम दोनों, मैं और रवि, विक्टोरिया गार्डन में बैठे भी थे सर। हाँ सर। सर। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बट सर। जयराज सिंह, वो तीनों स्टूडेंट हैं, न कि क्रिमिनल हैं, और मेरा तजुर्बा यह कहता है कि वो तीनों लड़के निर्दोष हैं। तो फिर सर, जो हमारा सबसे पहला शक था, रोमा के मामा मामी, उन पर थोड़ा ध्यान दे तो। मामी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। शायद रोज रोज के झगड़े की वजह से लड़की खुद ही घर छोड़कर चली गई हो। साहब, हमारे पूछताछ से तो नहीं लगता कि रोमा के मामा मामी इसमें इन्वॉल्व हो। शायद आप सही कह रहे हैं, गुस्से वाली लड़की थी, गुस्से में घर छोड़ दिया हो। पर ढूंढना तो पड़ेगा ही। ढूंढना तो पड़ेगा ही। यस सर। अरे यार, तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंकल वो अरे क्या वो जल्दी बोलो ना यार। अंकल, हमारे कमरे में किसी बच्चे की लाश है। क्या लाश? आप पुलिस को फोन कीजिए ना। अरे तुम रुको जरा, यहाँ पे पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। अंकल, हमने कुछ नहीं किया। हमें पता भी नहीं है। अरे तो ये लाश कहाँ से आई? कुछ चल के आई क्या? हमें क्या पता। आप पुलिस को फोन कीजिए, इन लड़कों की वजह से हम फंस जाएंगे। अरे तुम रुको जरा यार। हाँ करो। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। चलो दिखाओ मुझे लाश। हेलो, पुलिस स्टेशन। ये क्या किया तुम लोगों ने? देखो, पुलिस किसी भी वक्त आ जाएगी यहाँ पे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, सोच लो। चेक कर। फोन किसने किया था? साहब, मैंने फोन किया था साहब। ये मेरा मकान है और ये तीन है ना साहब। इन तीनों को मैंने मकान किराए पे दिया था और मुझे पूरा यकीन है साहब कि इन लोगों ने मारा इस बच्चे को साहब। लाश का पंचनामा कर लो। यस सर। और इन तीनों को साथ ले चलो। चल। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर। नहीं सर। आप चलिए ना, आप चलिए ना, ये गया बेचारा ऊपर। हेलो, फॉरेंसिक टीम। सच बोल रहे हो या तुम्हारे हलक में डंडा डाल करके सच बाहर निकालें? बोलो। सर, हमें सचमुच कुछ नहीं पता सर। हम तो उस लड़के को पहचानते तक नहीं है। सर, हमने तो कभी उसे देखा भी नहीं। तुम तीनों बुरी तरह फंस चुके हो। लाश सबसे पहले किसने देखी? किसने देखी थी सबसे पहले लाश? सर, रवि ने सर। सर, मैं और हर्ष तो सेमिनार गए थे।
पढ़ाई के साथ साथ इनकम के लिए हम दोनों मार्केटिंग भी करते हैं। आज के जो आइडियाज दिए गए थे काफी मार्वलस थे। अगर उस पर अप्लाई किया जाए तो हम अच्छा खासा कमा सकते हैं। रवि, तू क्या सोच में पड़ गया? यार वो रोमा वाली बात को लेकर डर लग रहा है, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे ना? हमारी तो कोई गलती भी नहीं है। रवि यार टेंशन मत ले, हम निर्दोष है तो भगवान हमें बचाएगा। तेरा भगवान हमें बचा नहीं बल्कि फंसा रहा है। क्या मतलब? लाश। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? एक मुसीबत से निकालता है और दूसरी खड़ी कर देता है। उदय कहाँ है? बुलाओ उसे। हेलो उदय। उदय, तू कहाँ मरवा रहा है यार? मैं रिवर फ्रंट पे हूँ, बोलना। सीधा रूम पर आ, यहाँ हम सबकी फटी पड़ी है। तो दर्जी को साथ लेकर आता हूँ, सबकी सील भी देगा। उदय जल्दी आ यार, मस्ती मत कर। लाश किसकी है? हमें क्या पता यार? चलो मकान मालिक से बात करते हैं। चल। बस सर, उसके बाद हमने आपको फोन किया। जब तुम दोनों वहां गए थे तो ये कहाँ था? तुम्हें घर पर ही था सर। प्लीज सर, मुझे मत मारिए। बताता हूँ, मेरी एक दोस्त है, मैरिड है, ऋचा शर्मा। तो तुम मुझसे छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं छोड़ सकती यार। क्यों? भले वो दिखने में जैसा भी है, पर उसका बैंक बैलेंस तगड़ा है और औरतों को अपनी सिक्योरिटी तो चाहिए ही। और क्या चाहिए? और ये भी। उदय, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो समझ लेना तुम्हारी खाल उधेड़ करके भूसा भर दूंगा उसमें। अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रही हो? हेलो। यस, ऋचा शर्मा। यस। मैं सब इंस्पेक्टर यूसुफ बोल रहा हूँ। आपसे एक इंक्वायरी करनी थी। हाँ जी। क्या आप किसी उदय सिंह सिसोदिया को जानती हो? नो। नहीं। आर यू श्योर मैडम? यस ऑफ कोर्स। देखिए, अगर आप झूठ बोल रही है तो भविष्य में प्रॉब्लम में पड़ सकती है। फिर भी ये मेरा नंबर है, अगर कुछ भी याद आए तो इन पर कॉल कर देना। ठीक है। यस सर, ऋचा शर्मा को अभी मैंने कॉल किया था। उसने तो उदय को पहचानने से साफ मना कर दिया। तो क्या सर उदय हो सकता है और नहीं भी हो सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई क्या? हाँ सर, डेथ की वजह सांस रुकने से हुई है। गला घोटकर मारा गया है और मारने से पहले बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। बच्चे की बॉडी पर उनके निशान थे। सर। हेलो। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। ओह ओके। नहीं ठीक है जी, थैंक यू। हाँ श्योर। क्या हुआ? किसका फोन था? सर, जहां उम्मीद जगती है कि हम कातिल के एकदम करीब हैं, अंधेरा सा छा जाता है। ऋचा शर्मा का कॉल था। अब वो कह रही है कि ना वो सिर्फ उदय को जानती है बट उसके रिलेशन में भी है। जब मैंने कॉल किया तब शायद डर गई थी तो झूठ बोल दिया। यूसुफ खान, हताश होने की जरूरत नहीं। बच्चे का फोटोग्राफ्स लो
और पता करो कि बच्चा आखिर ये है कौन। ओके सर। साहब के लिए एक चाय लाया साहब। ये लो साहब। हे सुनो, इधर आओ। आया। कितने साल से चला रहे हो यहाँ पे टपरी? 5-6 साल हुए साहब। ऐसे पहचानते हो कहीं? ये तो मुन्ना है साहब। कि क्या हुआ इसे? क्या हुआ? सवाल साफ करेंगे और जवाब तुम दोगे। जी साहब। इधर देखो, कैसे पहचानते हो इसे? साहब ये मुन्ना है, यहीं रहता था और यहीं काम करता था। मैं मानता हूँ बाल मजदूरी गुनाह है, पर क्या करे, ये बेचारा अनाथ था, कोई था नहीं, और मैं ठहरा गरीब आदमी, इतना भी नहीं कमाता कि इस बेचारे को पढ़ा लिखा सकूं। इसलिए खाना पीना, रहना, कपड़ा वगैरह मैं ही करता था। इसको यहीं जगह दी थी। और साहब 3 दिन से ये मुन्ना दिखाई नहीं दिया। 3 दिन से गायब था तो कंप्लेन क्यों नहीं करवाई तुमने? बहुत ढूंढा साहब, बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जैसे आया था वैसे चला गया होगा। रोमा भी नहीं आई उस दिन से। रोमा को कैसे जानते हो तुम? साहब वो लड़की यही चाय पीने बैठती थी और पढ़ाई भी करती थी यहाँ। लीजिए साहब। एक चाय। हाँ मैडम। मुन्ना। हाँ इधर आ। हाँ भैया आया। जा मैडम को 1 कप चाय दे कर आ। ये लो दीदी। अरे मुन्ना, क्या देख रहा है? तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। तुम्हें पढ़ना है? हाँ मुझे भी पढ़ना है। तो फिर भैया तुम इसे पढ़ाते क्यों नहीं? तुम अपना काम करो, बच्चों को मत बिगाड़ो। बड़ी मैं आई बिगाड़ बच्चों रही को हूँ। बिगाड़ने। क्या कहा? मैं बिगाड़ रही हूँ? देखो बिगाड़ तो तुम रहे हो इसकी जिंदगी बाल मजदूरी करवा कर। और हाँ, मुझे छोटी ना समझना, अब भी पुलिस स्टेशन जाके अंदर करवा दूंगी बाल मजदूरी के जुर्म में। तो तुम्हें इतनी पढ़ी है तो तुम पढ़ाओ ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है, तो कल से रोज दोपहर 2 घंटे की छुट्टी दे देना इसे। ठीक है, कल से 2 घंटे की छुट्टी। देखता हूँ कितने दिन पढ़ाती है। A for apple, B for ball। और साहब C उसके बाद वो for लड़की cat। रोज मुन्ना को पढ़ाने आती थी। मुन्ना को बुक और पेन भी ला कर दी थी। बहुत गुस्से वाली थी साहब, पर बहुत समझदार भी थी, जिसे रहमदिल लड़की कहते हैं। सर। यस। जय हिंद सर। जय हिंद। सर उस बच्चे का पता चल चुका है। उसके डिटेल्स मिल चुके हैं।
बच्चा अनाथ था, एक चाय की टपरी पर काम करता था। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चा ना रोमा के कांटेक्ट में था। और रोमा गायब है, बच्चे का कत्ल हो चुका है। बात बोलने में जितनी सीधी लगती है न खान, है उतनी ही टेढ़ी। रही बात रोमा के मामा मामी की, वो दोनों निर्दोष हैं और वो 3 लड़के अभी तक सही पाए गए हैं। मुन्ना जिसका कत्ल हो चुका है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, तो इस मामले में भी वो तीनों लड़के साफ साफ शक के दायरे से बाहर हो जाते हैं। वो कैसे सर? उन तीनों की मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव है। सर कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ गए हैं, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। नहीं यूसुफ खान, सबसे अहम पॉइंट पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे अहम बात यह है, अगर कमरा लॉक था, लड़के घर के बाहर थे, तो लाश अंदर पहुंची कैसे? यानी कि उस कमरे की एक और भी चाबी है, पर किसके पास? सर शायद मैं जानता हूं किसके पास है। अगर आप कहो तो अभी हाजिर कर दूं आपके सामने। ठीक है खान, लेके आओ उसको। ठीक है सर। पांडे, चौहान, गाड़ी निकालो। साहब तोड़ दो दरवाजा। अरे साहब आप लोग चलिए मियाँ। और हाँ, आप अकेले नहीं, आपके साथ कमरे की दूसरी चाबी भी। ले चलो साले को। अरे आप साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे मेरी बात सुनो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी बात तो सुनो। मेरे साहब को ले गए। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो साहब। सर ये रही कमरे की दूसरी चाबी और ये रहा चाबी वाला। इसका मतलब अभी इसने मुंह नहीं खोला। तुम्हारे पास घर का दरवाजा खोलने के लिए एक चाबी मौजूद है और हमारे पास तुम्हारे मुंह का दरवाजा खुलवाने के लिए कई चाबियां और भी हथकंडे मौजूद हैं। जैसे बच्चों की गैर हाजिरी में घर का दरवाजा खोलो, वैसे ही मुंह का दरवाजा खोल। साहब मत मारो साहब, मत मारो, मत मारो साहब, मत मारो साहब, अरे मत मारो। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ मैं, मत मारो साहब, अरे मत मारो साहब। ABCDEFG। रोमा दीदी क्यों नहीं आई? कहाँ है रोमा दीदी? चाय वाले भैया भी आते होंगे, वो मुझे डांटेंगे। कहाँ हो रोमा दीदी? हाँ एक कमरा खाली है, जब देखना हो तब मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें कमरा दिखाने के लिए। हाँ हाँ एक ही कमरा बचा है अभी, जल्दी बताना। एक काम करो, मुझे एक आधा घंटा दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ कमरा आके देखना तुम। हाँ ठीक है। अरे बेटे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रोमा दीदी। रोमा दीदी? अरे अच्छा, अरे वो तो मेरे घर के पास ही रहती है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं वो मुझे पढ़ाने आएगी। अच्छा तो एक काम करते हैं, जब तक दीदी आती है चलो हम लोग चॉकलेट खा के आते हैं। ना मुझे नहीं खानी। अरे चलो तुम्हारी पसंद की बहुत बड़ी चॉकलेट दूंगा मैं तुम्हें। मुझे नहीं आना। अरे चलो बेटा। नहीं आना। अरे चलो मुझे। बेटा। छोड़ो मुझे, नहीं आना। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे यार अब तो बहुत लेट हो गया है। मुन्ना, एक मिनट, मुन्ना की कॉपी। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना,
मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना, कहाँ गया होगा? बिना बताए तो कभी कहीं नहीं जाता। मुन्ना, 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 मुन्ना। फ्लैट में देखना पड़ेगा, शायद वो खेल रहा होगा। मुन्ना की चप्पल, लगता है ये तीनों हरामी। हर्ष, 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 हर्ष। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरामी तू! क्या किया तूने मुन्ना के साथ? तू रुक, पुलिस बुलाइए। तुझे देखा मैंने क्या किया मेरे साथ? हाँ, देख। बुलाइए पुलिस। बुला पुलिस। बुला। पुलिस बुलाएगी। बुलाएगी पुलिस। बुला। पुलिस बुलाएगी। सबसे पहले मुझे इसकी लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा। इसके बाद साहब मैंने रोमा की लाश को कैनाल में फेंक दिया और इससे पहले मैं वापस आकर मुन्ना की लाश को ठिकाने लगा था। हर्ष और रवि घर पे आ गए थे साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, मैं बहुत डर गया था इससे पहले कि मैंने सोचा साहब। मैं क्या सोचा साहब? क्या सोचा? मैं घर जाके सो जाऊंगा, फंसेंगे 3 लड़के, वो यही सोचा था ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। यूसुफ, माफ कर दो सर। ऐसी चार्जशीट फाइल करो इसके ऊपर, इतना मजबूत केस बनाओ कि सारी जिंदगी जेल में एड़िया रगड़ रगड़ के दम तोड़ दे, लेकिन बाहर की दुनिया का सूरज न देख सके। सर माफ कर दो साहब, जाने दो साहब। साहब माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे साहब जाने दो साहब, माफ कर दो। साहब जाने दो। तो बेटा हमें इस बात से ये सीख मिलती है कि निडर होकर सच्चाई का सामना करने से सदा हमारी जीत होती है। हमें इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। हाँ मम्मा, मैं हमेशा अपना ध्यान रखूंगी और आपकी जैसे सारे विक्टिम्स को इंसाफ दिलाती रहूंगी। गुड गर्ल। चलो अब सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है।